नमस्कार मित्रों, मैं इंद्र कुमार आपके अपने चैनल आईजी एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं भिन्न की समझ। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, बहुत ही आसान विधि के साथ। तो आओ भिन्न को समझते हैं। आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न किसी परिमेय, परिमेय का अर्थ होता है बट्ठा में लिखना। किसी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखना भिन्न कहलाती है। भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग के किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है। जैसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने एक चक्रा बनाया है, इसको आप एक रोटी समझ सकते हो, एक वस्तु समझ सकते हो। यह भी एक वस्तु है। कितनी वस्तु है? एक वस्तु। अगर मैं इनके टुकड़े कर दूं, जैसे मैंने इसके ये 4 टुकड़े कर दिए। अब इसको 4/4 लिख सकते हो आप। इसमें से इस एक हिस्से को मैं किसी को दे देता हूं। एक हिस्से को दे देता हूं। एक हिस्से का मतलब 1/4 मैंने किसी को दे दिया। तो पीछे शेष कितना रह गया? 3/4। भिन्न को हमेशा a/b के रूप में लिखते हैं। a/b के रूप में। जो ऊपर की संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, और जो नीचे की संख्या होती है उसे हर कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर अंश आएगा, नीचे हर आएगा। याद रखने की ट्रिक ये है, अ पहले आता है इस कारण ऊपर है, ह बाद में आता है इस कारण नीचे। इसी प्रकार इसमें एक अंश है और 4 हर है। इसमें 3 अंश है और 4 हर है। अब हम भिन्न की शब्दावली को पढ़ते हैं। शब्द भिन्न पढ़ने का तरीका। जैसे आधा लिखा है, आधा को भिन्न में कैसे लिखेंगे? 1/2। और पढ़ेंगे इसको 1/2। तिहाई, तिहाई को भिन्न में लिखेंगे 1/3, और इसको पढ़ने का तरीका है 1/3। चौथाई या पाव, इसको लिखेंगे 1/4। पढ़ने का तरीका यही है 1/4। फिर सवा, सवा होता है 1 और पाव, तो इसको लिखेंगे 1 सही 1/4। इसको पढ़ने का तरीका है भिन्न को 1 सही 1/4। फिर डेढ़, डेढ़ होता है 1 और आधा, इसको लिखेंगे 1 सही 1/2। पढ़ने का तरीका है 1 सही 1/2। फिर ढाई, ढाई 2 और आधा होता है, तो 2 सही 1/2। इसे पढ़ने का तरीका है 2 सही 1/2। अब हम भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रकार उचित भिन्न। उचित भिन्न को साधारण भिन्न या सम भिन्न भी कहते हैं। ये उचित भिन्न के उपनाम है साधारण भिन्न, सम भिन्न। वो भिन्न जिसका अंश छोटा हो तथा हर बड़ा हो। जैसे 3/5, अंश 3 है, हर 5 है। अंश छोटा है और हर बड़ा है। 15/17, 27/35, 7/10। ये जो मैंने उदाहरण दे रखे हैं, इन सब में अंश छोटा है और हर बड़ा है। इस कारण ये भिन्न उचित भिन्न है। भिन्न का दूसरा प्रकार अनुचित भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। वो भिन्न जिसका अंश बड़ा हो तथा हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ये उचित भिन्न की सीधी उल्टी भिन्न है। जैसे 5/3, जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। 10/7, 10 बड़े है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। 21/12, अंश बड़ा है और हर छोटा है। 35/1
11 अंश बड़ा और हर छोटा है इत्यादि उदाहरण। भिन्न का तीसरा प्रकार मिश्र भिन्न। जब कोई भिन्न पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न को मिलाकर लिखी जाती है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे ये 4 पूर्णांक संख्या हो गया और ये उचित भिन्न हो गई 2/3, तो 4 सही 2/3, 2 सही 1/5, 6 सही 2/3 इत्यादि। इस भिन्न को अपन विषम भिन्न या अनुचित भिन्न भी बना सकते हैं और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं। जैसे 4 3 12, 12 और 2 14, 14/3, 5 2 10 और 1 11, 11/5, 6 3 18 और 2 20/3। यह अपने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया। अब इस भिन्न को वापिस मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 3 का भाग देंगे 14 में, 4 3 12, 2 शेष रह जाते 2/3, 5 2 10, 1/5, 6 3 18, 2 शेष रह जाते और 3। इस प्रकार भिन्न का चौथा प्रकार तुल्य भिन्न। यदि एक से अधिक भिन्नों को हल करने पर मान बराबर आता है उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। किसी भिन्न को अंश व हर के समान संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण दे रखा है 2/3 की 2 तुल्य भिन्न बनाओ। तो अपन को क्या करना है, अंश और हर के साथ समान संख्या से गुणा करना है। जैसे 2/3, इनका गुणा अपन 2 से कर लेते हैं और इनका भी 2 से। 2 दूनी 4, 3 2 6, ये एक तुल्य भिन्न बन गई। अब 2/3 का गुणा 3 से कर लेते हैं। अंश और हर समान संख्या से गुणा करना। 3 2 6 और 3 3 9। इस प्रकार ये 2/3 की 2 तुल्य भिन्न बन गई। भिन्न का पांचवा प्रकार दशमलव भिन्न। ऐसा भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 इत्यादि रहे। जैसे ये जो दशमलव भिन्न दे रखा है, इन भिन्न को अपन साधारण भिन्न में बदलते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए नीचे दशमलव के स्थान पर 1 तथा दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने शून्य लगा देते हैं। जैसे 0.43 लाइन खींचते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद 2 संख्या है, 2 अंक है, 2 शून्य लगा देते हैं। तो ये साधारण भिन्न बन गई 43/100। इसी प्रकार ये दूसरी भिन्न है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं 0.05, दशमलव के नीचे 1, उसके बाद जितने अंक है उतने शून्य, 1 2 3, 3 शून्य। तो इसको अपन 5/1000 भी लिख दे। तीसरा उदाहरण देखते हैं 1/8। तो दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं, दशमलव बाद कितनी संख्या है 1, 10। तो इसको ऐसे लिखेंगे 18/10। अब हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। अंश समान हो, हर अलग अलग हो। जिस भिन्न का क्या हो, अंश समान हो, हर अलग अलग हो, सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे सबका अंश समान है, 3 या 3 या 3 या। सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा हर कौन सा है,
ये 3/5, 5 सबसे छोटे, तो ये भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो गई और ये भिन्न सबसे छोटी हो गई। इस भिन्न को आरोही अवरोही क्रम सजाते। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। तो पहले लिखेंगे 3/11, 3/7 और 3/5। और लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर 3/5, 3/7 और 3/11। भिन्नों की तुलना में दूसरा नियम देखते हैं, हर समान हो और अंश अलग अलग हो। जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। अंश ऊपर वाली होता है, हर नीचे वाला। अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो 2/19 ये अंश छोटा है, तो इसका मतलब ये भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। और जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अब इस भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। तो 2/19, 5/19, 7/19। अवरोही क्रम में 7/19, 5/19 और 2/19। तुलना का तीसरा नियम, असमान। जब असमान आ जाए हर और अंश में, तब हम दशमलव द्वारा भिन्नों की तुलना करते हैं। जैसे 2/5, 3/4, 1/2 असमानता है। इनमें न हर समान है और न ही अंश समान है। तो हम भाग देकर भिन्नों की तुलना करेंगे। जैसे 2 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, अपन यहाँ 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे, ये पॉइंट लगाए, पॉइंट से पहले 0 लगा देते। 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 20 आ जाएंगे। 3 में 4 का भाग देंगे, जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे। 0 लगेगा तो यहाँ पॉइंट लगाए। 728। उसके बाद 1 में 2 का भाग जाता नहीं, 0 लगाया, अपन यहाँ पॉइंट लगा दिया 5। अब ये जो अपन के पास दशमलव से प्राप्त हुए, इनसे हम तुलना कर देंगे। ये सबसे छोटी हो गई और ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई। अब हम इस भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटी भिन्न हो गई 2/5, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/4। सबसे बड़ी भिन्न है 3/4, 1/2, 2/5। हमने आज भिन्न के बारे में विस्तार से पढ़ा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।